ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंध में और तृतीय अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। नवयोगेंद्र और राजा निमि का संवाद, उसमें राजा निमि प्रश्न पूछ रहे हैं नवयोगेंद्र से, 9 जो हैं योगेश्वर हैं उनसे। तो जो तीसरे योगेश्वर हैं अंतरिक्ष, उन्होंने जवाब दिया माया का स्वरूप कि माया क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने राजा ने पूछा कि आप ये बताइए कि माया से पार कैसे होंगे। तो माया से पार करने के लिए प्रबुद्ध जी ने कहा कि हमें गुरु का आश्रय नहीं होगा, गुरु का आश्रय लेना होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु से ही हमें सीखना है कि हमारा मन किस प्रकार से असंग रहे। असंगता प्राप्त करना सबसे पहले तो संतों से ही हम सत्संग करके ही हम साधु से ही ये सीख सकते हैं कि संसार से हमको किस प्रकार से अनासक्ति हो। और बताते हैं सारी चीजें सीखने की हैं, दया भी सीखनी है, श्रद्धा भी सीखनी है, मैत्री भी सीखनी है, पवित्रता, तपस्या, तितिक्षा, मौन, ये सब सदगुरु से ही सीखना पड़ता है। प्रबुद्ध जी बताते हैं कि मनुष्य में एकांत में किस तरह से रहे, किस तरीके से उसको भागवत शास्त्र में श्रद्धा करनी है, कैसे निंदा किसी की भी ना करें और अपने मन, वचन और कर्म से जो है उनको संयमित करके और भगवान का श्रवण, कीर्तन, ध्यान इत्यादि करें। भगवान के भक्तों का संग कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो हैं तभी आएंगी जब हम सीखेंगे उसको। और जो समस्त पापों को नाश करने वाला भगवान का स्मरण है और दूसरों को भी स्मरण, क्योंकि स्मरण जो है वही रागानुगा भक्ति है। और इसी भक्ति से ही हमारी जो माया है वो नष्ट होती है। भक्तिया संजायत्या भक्तिया, साधन करते करते यही भक्ति हमारी भाव भक्ति में और वही जो है प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार फिर बताया गया। फिर 5वें प्रश्न का उत्तर पिपलायन ऋषि ने दिया। निमि महाराज ने पूछा कि हम माया से मुक्त होकर फिर किसको प्राप्त करेंगे, वो कौन सा तत्व है। तो नारायण के विषय में बताया कि नारायण कौन है, जिनसे ये सारी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, वही नारायण है। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। पिपलायन जी कहते हैं कि नारायण का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, और वही जो है हमारे हृदय के अंदर विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तीनों अवस्थाओं में, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में रहते हैं और यहां तक कि जो समाधि अवस्था से भी एकदम परे हैं, ऐसे वो नारायण। वही हमारे को प्रेरणा देते हैं। हमारी जो शरीर है, इंद्रिय, प्राण, उसके अंदर जो हमारी क्रिया देखी जा रही है वो केवल नारायण के कारण ही है। उसके बाद जो निमि महाराज पूछते हैं कि आप हमको कर्म योग का रहस्य बताइए, क्योंकि कर्म योग से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। और हमने ये प्रश्न एक बार पहले पूछा था सनकादिक ऋषि से, उन्होंने हमें नहीं बताया।
तो ये भी बताइए कि इसका क्या कारण था। तो इसका उत्तर छठे योगेश्वर जो है आविर्होत्र जी देते हैं कि देखो तुम उस समय छोटे थे और ये कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म अकर्म विकर्म ये सब परमार्थ की वस्तु हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपने मन से हमने इनका परिभाषा बना ली हो। तो इसको समझने के लिए हमको वेद का आश्रय लेना होगा, शास्त्रों का आश्रय लेना होगा। वेद में परोक्षवाद कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि कर्म करो, लेकिन कर्म करके ही कर्म को कैसे छोड़ना है यह बताया गया है। जैसे मान लो बच्चे के शरीर में मैल लगी है तो मैया उसको जो है साबुन लगाती है, तो जब साबुन लग गया तब वो कहती है अब इसको धो लो। यदि बच्चा कहे कि नहीं नहीं अब साबुन लग गया कोई बात नहीं है, हम तो इसको नहीं उतारेंगे, तो मैया कहेगी नहीं, इस साबुन के साथ ही तुम्हारा मैल भी उतर जाएगा। उसी प्रकार से कर्मयोग उपडन की एक साबुन की भांति है जिसको लगाए बिना हमारे अंतःकरण से मैल नहीं छूटता। तो इसलिए लगाने के बाद उसको भी धोना है। और जो वेदोक्त कर्म नहीं करता वेदों के अनुसार, तो वो मृत्यु से अत्यंत भयभीत है, उसको नैष्कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। और यदि हमको सफलता चाहिए अपने भजन साधन में, तो हमें जो विधि है पंचरात्र, नारद पंचरात्र इत्यादि के अनुसार भगवान की आराधना करनी चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्त करके। क्योंकि शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा यही है दोनों मिलन, इन दोनों का मिलन ही दीक्षा है। फिर बताया कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, एक एक बात बताया कि हमको गुरु से ही पूछ के करना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे करनी है, वो सब हमको गुरु बताएंगे। अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। इसमें अब राजा पूछ रहे हैं नवयोगेंद्र से, राजोवाच यानि यानि है कर्माणि यैर्यै स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। चौथे अध्याय में अब प्रारंभ कर रहे हैं यहां पर कि यानी यानी यह कर्माणि, यह माने इस जगत में, इस लोक में हरि ने यही जिन जिन स्वच्छंद जन्म भी अपने स्वेच्छापूर्वक जन्म में, यानी जो कर्माणि माने चरित्र, चक्रे माने किए हैं, और करोति माने कर रहे हैं, और वा करता अथवा आगे करेंगे, भूतकाल में, वर्तमान में और आगे भी जो करेंगे, तानी उन्हें आप मुझे ब्रुवंतु, मुझे आप बताइए। अब यहां पर कह रहे हैं कि भगवान के चरित्रों के विषय में हमें आप बताइए, क्योंकि भगवान का ही भजन करना है। और जब तक भगवान के भजन करने के लिए, जब भगवान की लीला हम लोग नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान का भजन नहीं हो सकता है। अब वेदों के अंदर, श्रुतियों में भगवान को कह दिया गया नेति नेति, कि भगवान ये भी नहीं है, भगवान ये भी नहीं है, भगवान इससे भी परे हैं, भगवान उससे भी परे हैं। तो उन भगवान का हम लीला चिंतन, उन भगवान का ध्यान गुण कैसे करें? तो इसके लिए तो कुछ वस्तु होनी चाहिए ना, जिसका हम लोग चिंतन करें, कुछ ने उनके गुण हो, कुछ उनकी लीलाएं हो, तभी तो भगवान का भजन होगा। तो जब हमारे हृदय के अंदर भगवान आ जाएंगे, तो जब हमारा हृदय भगवान से भरेगा, तभी संसार की वस्तुएं जो है उसमें से निकलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई धर्मशाला है, अब धर्मशाला में अगर मान लीजिए फुल है, तो वहां पर जो भी कोई और आएगा वो चला जाएगा वापस कि भैया ये तो फुल है। उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में भगवान है, तब संसार के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, ये वहां पर नहीं रह सकते। यदि आएंगे भी तो देखेंगे कि भैया यहां तो स्थान ही नहीं है हमारे लिए, लौटकर चले जाएंगे। तो दूसरा तभी आकर बसेगा जब तक भगवान बसे नहीं है हमारे मन में। और जो साधना है, जो भजन है, वो मन का ही कार्य है। और अगर मान ली वहां पर धर्मशाला खाली पड़ी हुई है, तो कोई भी आकर वहां पर रह सकता है। इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि यानी कर्माणि, जो भगवान ने काम किए हैं, जो भी, चक्रे माने जो चक्रे, करोति और कर्ता माने जो करेंगे, करोति माने कर रहे हैं, चक्रे माने जो की हैं, वो सारी हमें सुनाइए। तो यहां पर अब जो द्रुम है, द्रुमिल, जिनका द्रुमिल नाम है, वो यहां पर अब इसका वर्णन करेंगे दूसरे
दूसरे श्लोक से। तो द्रुमिल का मतलब है द्रुम, द्रुम माने द्रुम पेड़, तो जो पेड़ के नीचे मिले। ये संसार क्या है? संसार वृक्ष है, तो उसके नीचे, अर्थात संसार वृक्ष के अंदर जो अधिष्ठान है उसका, ऐसे ब्रह्म के अंदर जो बैठे हुए हैं, ऐसे द्रुमिल। तो द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। द्रुमिल जी अब कह रहे हैं कि भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान के जो गुण हैं, वो कैसे हैं? अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं है। यह वा अनंतास्य गुणान, यो माने जो, वा माने कोई भी, अनंतस्य भगवान अनंत के अनंतान गुण, अनंत गुणों को अनुक्रमिष्यन उनको गिनना चाहता है। सो माने वह तो बाल बुद्धि है, बालक की बुद्धि है उसकी। कथनचित कह रहे किसी प्रकार, कालेन माने बहुत समय में, भूमे रजांसी भूमि के धूलि कणों को गणेत कोई गिन भी ले, लेकिन अखिल शक्ति धाम्न है, जो समस्त शक्तियों के आश्रय हैं, भगवान है, न एव उनके गुणों की गणना नहीं की जा सकती है। भगवान के अनंत गुण हैं। भगवान अनंत शेष अपनी अनंत जो है मुखों से और भगवान के यश का अनंत काल से उच्च गान कर रहे हैं, अनंत काल से गान कर रहे हैं, लेकिन तो भी अभी तक भगवान का गान नहीं कर पाए, भगवान की लीलाओं का। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का हम लोग वर्णन, भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतारों का हम वर्णन नहीं कर सकते, वो तो अनंत है। तो जो बाल बुद्धि बच्चे हैं वही कह देते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो कह देता है, नदी पड़ी सामने, तो कह देगा क्या हुआ, हम तो इसको पार कर जाएंगे। लेकिन ये उसका बचपना है। जो बड़े लोग हैं उसकी चेष्टा को देखकर हंसते हैं। वो जो महात्मा है वो हंसते हैं उसके ऊपर कि ये भगवान के गुणों की गणना करेगा। अनंत शक्तियां हैं, तो अनंत काल में, अनादिकाल से जो है पृथ्वी के जो गण हैं उनको भी गिन सकता है, लेकिन भगवान जो अनंत शक्तियों के धाम है उनकी गणना नहीं हो सकती कभी भी। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, भूतैर्यदा पंचभिरात्म षष्टै पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदिदेव। कह रहे हैं यदा आत्मसृष्टि, जब अपने ही बनाए हुए, आत्मसृष्टि अपने ही बनाए हुए, पंचभूतई पंचमहाभूतों में, पंचमहाभूतों से विराजम पुरम, जो विराट रूप है भगवान का ब्रह्मांड, ये कैसे बनता है? पंचमहाभूतों से, और पंचमहाभूत जो है भगवान से ही हैं। तो अपने ही बनाए हुए पंचमहाभूतों से जब वो विराट ब्रह्मांड को विरच्य निर्मित करके, तस्मिन माने उसमें, आदिदेव नारायण स्व अंशेन अपने अंश से प्रविष्ट होते हैं, तो पुरुष अभिधानम अवाप, वो पुरुष नाम को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अब भगवान के पुरुषावतार का वर्णन है। भगवान के अनेक अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, फिर मनवंतरावतार, युगावतार और शक्तियावेश अवतार, 6 प्रकार के अवतार मुख्य बताए गए हैं। तो सबसे पहले पुरुषावतार, सृष्टि करने के लिए भगवान सबसे पहले पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। तो ये पुरुष 3 हैं, हम पहले भी श्रवण कराए हैं, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। कारुणोदकशायी विष्णु के प्रत्येक रोमकूप से जैसे भगवान श्वास लेते हैं, अनंत अनंत जो है ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और वही ब्रह्मांड जो है जब वो सांस खींचते हैं तो अंदर प्रवेश करते हैं। तो सभी प्रकृति के ये अंतर्यामी है कारुणोदकशायी विष्णु। अब जो प्रत्येक ब्रह्मांड बनता है, उस ब्रह्मांड में उसकी नियमन करने के लिए उन्हीं का विस्तार है गर्भोदकशायी विष्णु। तो गर्भोदकशायी विष्णु है, ये एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो कारुणोदकशायी विष्णु प्रकृति के अंतर्यामी हो गए, नियामक हो गए।
गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड के नियामक हो गए, इसलिए वो उसमें प्रवेश करते हैं। इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ये एक ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो सारे देवी देवता हैं एक ब्रह्मांड के, ये उनके जो हैं उनके नियमन में आते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के। और इन्हीं का विस्तार है क्षीरोदकशाही विष्णु। ये क्षीरोदकशाही विष्णु इस एक ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, असंख्य जीव, उन सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो अंतर्यामी रूप में विराजमान होते हैं वो है तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि जब ये विराट बनता है, ब्रह्मांड बनता है, तब अपने ही अंश से उसमें प्रवेश करते हैं ये आदिदेव नारायण। तो यहां पर आदिदेव नारायण कहा गया है गर्भोदकशाही विष्णु को, अथवा कारणोदकशाही विष्णु को भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पुरुष हैं। और पुरुष का मतलब होता है पुरे शैती इति पुरुष, अर्थात जो नगरी में प्रवेश करता है, नगर में, पुर में, तो इसमें प्रवेश करते हैं क्योंकि पंच महाभूत से बना हुआ जो विराट स्वरूप है भगवान का पुर, उसलिए उसको कहा गया पुरुष। पूरे शैती, जो पुरुष जो पुर में शयन करता है। इस प्रकार से वो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। अब आगे चौथे श्लोक में कहते हैं, यत् काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियस्तनुभृताम उभयेन्द्रियाणि ज्ञानम स्वतः श्वसनतो बलमोज इहा सत्वादिभि स्थिति लयोद्भव आदि करता। यहां कह रहे हैं यत काय, जिनके शरीर में जो उनका जो विराट पुरुष है, विराट स्वरूप है भगवान का, उस शरीर में एष मन यह त्रिभुवन त्रय सन्निवेश, ये जो त्रिभुवन है स्थित है। गर्भोदकशाही के लिए कहा जा रहा है यहां पर कि उन्हीं के विराट स्वरूप में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड त्रिभुवन, त्रिभुवन में हो गया पृथ्वी लोक से ऊपर के 6 लोक, पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक, 14 भुवन जो हैं, पृथ्वी के नीचे 7, एक पृथ्वी और उसके ऊपर के 6। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड त्रिभुवन उसी में स्थित है। यस्य इंद्रियाणि, जिनकी इंद्रियों से तनुभृताम, जो तनु धारण करते हैं, ता शरीर धारण करते हैं, ऐसे उनकी उभय इंद्रियाणि, हमारे पास 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, तो दोनों ही जो हैं वो बनी है। और ज्ञानम स्वतः, तो ऐसे जो भगवान हैं वो उनके अंदर ज्ञान जो है स्वतः सिद्ध है। तो उनके स्वरूप से, भगवान के स्वरूप से ही जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है उसका हमारी इंद्रियों में संचरण होता है। हमारी इंद्रियों में जो कर्म में चेष्टा दिखाई दी जा रही है वो वहीं से आई है। और हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है वो कहां से आई है? श्वसनतः, उनकी श्वास से, क्योंकि उनकी श्वास जो है प्राणवायु, वही जो है हमारे शरीर में बल का संचार करती है, हमारी इंद्रियों में ओज का संचार करती है और क्रिया शक्ति जगाती है। यह माने क्रिया शक्ति, सत्व, और वही भगवान, उन्हीं का जो सत्व है उसी से इस संसार की सत्व इत्यादि जो गुण है, सत्व रज और तम, उनसे ही इस संसार की स्थिति होती है, प्रलय होती है और सृष्टि होती है, और वही संसार के आदि करता है। तो भगवान के ही जो हैं ज्ञान से, स्वतः सिद्ध ज्ञान से ही हमको ज्ञान होता है। भगवान के जो श्वास हैं उन्हीं से हमारे अंदर क्रिया शक्ति जागृत होती है, और उन्हीं के द्वारा जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनके द्वारा इस ब्रह्मांड का सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है। तो भगवान की कृपा के बिना ना तो हम किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं और ना हम कोई ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये भगवान की ही देन है। उन्हीं की कृपा से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, और वही इस शरीर के अंदर हमारी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को जागृत करते हैं। तो इतनी भगवान ने हमको सुविधा प्रदान की है। ये क्रिया शक्ति हम सोचते हैं हमारी है, ऐसा नहीं हमें सोचना, ये भगवान की है।
किसी भी प्रकार हम यो नहीं सोच सकते। तो यहां पर जो है गर्भोदकशाही विष्णु का वर्णन है, जो एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, और इन्हीं का जो है पुरुष सूक्त से स्तुतियों के अंदर वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। यही जो है अपना दूसरा विस्तार जो करते हैं वो क्षीरोदकशाही के रूप में करते हैं, और क्षीरोदकशाही जो है सबके हृदय के अंदर विराजमान होते हैं। तो यहां पर जो है भगवान को भी कहा गया कि वो एक विराट पुरुष हैं, जैसे हम भी पुरुष हैं। हमको भी कहा जाता है पुरे शैती इति पुरुष, जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर स्थित है, शयन कर रही है, तो वो भी, लेकिन भगवान अनंत हैं और जीव अत्यंत क्षुद्र है। तो इसलिए सजातीयता है, आत्मा और परमात्मा इन दोनों के अंदर सजातीयता है। पुरुष का अर्थ हमारा शरीर नहीं है, पुरुष का अर्थ है आत्मा। पुरे शैती इति पुरुष, ये जो शरीर है तो क्षेत्र है, तो पुर है, ये तो नगर है, ये तो जड़ है। जैसे एक शहर के अंदर लोग रहते हैं उस प्रकार से, तो जो शहर है वो तो अपने आप में उसका कोई वो नहीं है, चेतना नहीं है उसमें। हां, यदि उसमें कोई सब रहते हैं रेजिडेंट्स, तब उसके अंदर जो है जागृत हो जाता है वो शहर, पुर। उसी प्रकार से तो हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है इस प्रकार से। वो भी पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं, वो हम आत्मा है, वो परमात्मा है, सजातीय वस्तु हैं, उन्हीं के अंश हैं। सब प्रकार से हम जो हैं भगवान के ही हैं, लेकिन इस संबंध को हम लोग भूल गए हैं। आगे कह रहे हैं, आदौ अभूच्छत धृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतिर द्विज धर्म सेतु रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भव स्थिति लया सततम प्रजासु। आदो मने सबसे प्रारंभ में। अब यहां पर जो है भगवान के दूसरा जो अवतार है गुणावतार, उसका वर्णन है। आदो मने सबसे आरंभ में, रजोगुण के आश्रय से, रजसा माने रजोगुण के आश्रय से, अस्य माने इस संसार की, सर्ग माने सृष्टि के लिए, इस संसार की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, शतधृति अभूत। शतधृति कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान के नाभि कमल से, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से। उसके बाद द्विज धर्म सेतु, द्विज माने ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा, सेतु माने मर्यादा। तो ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए क्रतुपति, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ के जो अधिपति हैं विष्णु, वो प्रकट हुए। एवं अप्ययाय, प्रलय करने के लिए तमसा, तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र इति प्रजासु, इस प्रकार प्रकट हुए। इति माने इस प्रकार से, प्रजासु प्रजा की, सततम निरंतर, उद्भव माने सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय इस प्रकार से होती है। तो यहां पर देखिए कहा गया कि ब्रह्मा जी जो है रजोगुणी है और शिव जी तमोगुणी है। ये तो वर्णन हुआ, लेकिन यहां पर यह नहीं कहा गया कि विष्णु जो है वो सत्वगुण है, क्योंकि विष्णु सत्वगुण नहीं है, विष्णु परम विशुद्ध सत्व है। यद्यपि उनका गुणावतार के अंदर वर्णन किया गया है, यद्यपि उनको जो कहा गया है सत्व रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश पालन के लिए, लेकिन तो भी विष्णु इनमें बिल्कुल विशेष हैं, क्योंकि वो विशुद्ध सत्वात्मक हैं, चिन्मयात्मक हैं। उनको प्रकृति का जो सत्व गुण है वो टच नहीं कर सकता। प्रकृति के अंदर होते हैं 3 गुण, सत्व रज और तम। तो प्रकृति का जो सत्व है वो विशुद्ध सत्व नहीं है, लेकिन विष्णु जो है वो विशुद्ध सत्वात्मक हैं। तो विशुद्ध सत्वात्मक स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु है, जिनके ही अवतार हैं। तो वही गर्भोदकशाही विष्णु ही यहां पर विष्णु है। वो सबस प्रकार के, यहां तक कि सत्वगुण का जो कलमश है उससे भी अत्यंत परे हैं। और यहां पर विष्णु को कहा गया क्रतुपति। क्रतु का मतलब होता है यज्ञ, तो यज्ञपति। पहले जब प्रजापति रुचि के पुत्र हुए थे तो उनका नाम था सुयज्ञ, भगवान का। भगवान जो है सुयज्ञ जो है वो भगवान के अवतार हैं। तो ब्रह्मा और शिव दोनों ही भगवान की सेवा में लगे होते हैं, और विष्णु जो है वो साक्षात भगवान है।
अब यहां पर जो है पहले हमने श्रवण किया गर्भोदक शाही विष्णु के विषय में, दूसरा 6 में से दूसरा जो है हमने श्रवण किया है यहाँ पर गुणावतार के विषय में। और यही जो है गर्भोदक शाही विष्णु ही लीलावतार लेते हैं। अनेक अनेक जो युगों के अंदर आते हैं तो वो लीलावतार, इन्हीं का जो है लीलावतार होता है। और फिर मनवंतरावतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार, वो सब इन्हीं के हैं, गर्भोदक शाही विष्णु के ही, क्योंकि एक ब्रह्मांड का नियमन करना इन्हीं का काम है, इन्हीं का उत्तरदायित्व है। अब छठे श्लोक में कहते हैं धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशांत नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांग्री। अब सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ? पहले तो हो गया पुरुषावतार, फिर जो है गुणावतार। अब यहां पर भगवान के जो लीलावतार हैं उसका वर्णन आरंभ कर रहे हैं। धर्मस्य माने धर्म की जो पत्नी है वो कौन है? दक्ष दुहिता, दक्ष की पुत्री मूर्ति, उनसे ऋषि प्रवर जो अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हैं और प्रशांत अत्यंत शांत हैं, ऐसे नारायण और नर के रूप में अजनिष्ठ उत्पन्न हुए। नर और नारायण ऋषि जो हैं प्रकट हुए। और नैष्कर्म लक्षणम, उनके प्रकट होने का कारण क्या था कि नैष्कर्म जो है उस कर्म का उपदेश देने के लिए कि कर्म के द्वारा किस प्रकार से निष्कामता की उपलब्धि होगी, उसका उपदेश दिया उन्होंने। उवाच बने उन्होंने कहा। और अद्य अपि च, और जो अद्य माने अब तक भी ऋषि वर्य श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा जिनके जो चरण हैं वो सेवित हैं। चचार आस्त, वो जो है आज भी जो है तपस्या कर रहे हैं, आज भी वो जीवित हैं और बद्रीनाथ के अंदर वहां पर वो तपस्या कर रहे हैं। और अनेक ऋषि इत्यादि जो हैं श्रेष्ठ ऋषि उनके चरणों की आज भी सेवा करते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था उनका कारण यही था कि वो नैष्कर्म की जो है उपदेश दें, जो कि कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है। तो यहां पर कर्म का उपदेश, कर्म तत्व को उन्होंने समझाया। उन्होंने स्वयं भी बड़े बड़े यज्ञ किए, कर्म का अनुष्ठान किया और आज भी वो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हुए विराजमान है। तो उन्होंने कर्म का इस प्रकार से आचरण किया, अपने आचरण के द्वारा दिखाया कि कर्म करते करते मनुष्य कैसे नैष्कर्म्यता को प्राप्त हो। इसी को जो है क्रिया योग कहा जाता है, सेवा कहा जाता है, वैधि भक्ति कहा जाता है। वैधि भक्ति क्या है? यही है ना, भगवान की सेवा करते हैं और उसी से हम कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहां पर भगवान की जो पूजा की जाती है वैधि भक्ति के द्वारा, वो भी एक कर्म है, लेकिन ये कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, क्योंकि इसमें अपना स्वार्थ नहीं है। तो कर्म करते करते किस प्रकार से निष्कर्मता को प्राप्त हो, यही जो है बड़ी सुंदर बात है इसके अंदर। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो है, भगवान जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा है, भगवान का अंश होने के कारण। तो ये नर नारायण जो है धर्म और मूर्ति के जो है पुत्र हैं। और धर्म का जन्म बताया गया है कि ब्रह्मा जी के दाहिने वक्षस्थल से जो है धर्म का जन्म हुआ था। और ये मूर्ति जो है दक्ष प्रजापति की जो 13 पुत्रियां थी, तो धर्म का उनसे विवाह हुआ था 13 पुत्रियों से, उनमें से एक जो है मूर्ति देवी थी। इंद्रो विशंक्य मम धाम जिघ्रशतीति कामम न्ययुक्त सगणम सबदर्यूपाख्यम गत्वाप्सरो गणवसंत सुमंदवातै स्त्री प्रेक्षणेषु भिरविद्य दत्तन महिज्ञः। अब जब भी कोई तपस्या करता है तो मालूम ही है इंद्र तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मम धाम जिघ्र क्षति, मम धाम मेरे धाम को जिघ्र क्षति माने छीनना चाहते हैं। इति विशंक, ऐसा आशंका करके इंद्र जो है उसने सगणम अपने गणों के साथ कामम नियुक्त, जो कामदेव है उनको नियुक्त किया, इनको तप से भ्रष्ट करने के लिए। नर नारायण ऋषि को उन्हें सोचा कि भैया ये तो जो है मेरी पदवी को ले लेंगे, क्योंकि इंद्र बड़ा शंकालु है,
वो हमेशा ही सोचता है कि जो भी तपस्या कर रहा है वो मेरे पद के लिए ही कर रहा है। इस प्रकार से उसकी सोच है। सदरी बदरी मतलब बदरी में जो बद्रीनाथ हैं उनको आख्यम, जो बद्रीनाथ कहे जाने वाले धाम के पास उसने क्या किया, कामदेव ने अप्सराएं, गण अप्सराओं का समूह, बसंत ऋतु, मंद पवन, शीतल मंद सुगंध समीर, इनके साथ जाकर तत् महिक अज्ञ, उनकी महिमा से अनजान। अब कामदेव तो जानता नहीं था कि ये कौन है, नर नारायण, तो तत् महिमा ने महिमा, अज्ञ माने न जानते हुए, स्त्री पेक्षण, स्त्रियों के कटाक्ष बाणों के द्वारा अविद्यत उन पर प्रहार किया। उनके ऊपर जो अप्सराएं थी उनके बाणों के द्वारा, कटाक्ष बाणों के द्वारा प्रहार करने का प्रयास किया। तो यहां पर अब बता रहे हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार की शांति है, कैसा उनका जो है स्वभाव है, नारायण का चरित्र यहां पर बता रहे हैं। तो जो चीज जिसको महत्वपूर्ण लगती है हमेशा हमको उसी चीज का डर लगता है कि हमसे कोई छिन ना जाए। कोई भी हो संसार में हमको ये डर रहता है कि हमारा कोई पैसा ना ले जाए, हमारा कोई घर ना छीन लाए, हमारी शांति को भंग ना कर दे। हमने जो अपनी बातें, अपनी विचारधाराओं को पकड़ रखा है, पुरानी अंधविश्वास को पकड़ रखा है, कहीं उसको हमसे कोई छुड़ा ना दे। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान को पता है कि जब तक ये अपने अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठेगा, झूठी मान्यताओं से, तब तक ये परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान ने पूरा झंझोड़ा है हमको अच्छी प्रकार से कि तुम उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। क्या कर रहे हो, अभी तक सोए हो, कब जागोगे? उस वस्तु को प्राप्त करो जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्राप्य वरा निबोधत। तो हमारे शास्त्र, हमारे गुरु जो साधु है, वो हमारी पुरानी जो मान्यताएं हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको छुड़वा देते हैं। कोई डर नहीं, क्योंकि जब तक हमको डर है तब तक हम भजन नहीं कर सकते, और इसी से हमको संशय होता है। तो डरना नहीं है। तो इंद्र के मन में डर आ गया कि भैया ये तो जो है तपस्या कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच पाता कि कोई व्यक्ति निष्काम तपस्या कर सकता है, ये उसके दिमाग से बाहर की बात है इंद्र के। वो सोचता है कुछ ना कुछ चाहते होंगे, और क्या चाहते होंगे? सबसे बड़ा तो मेरा धाम है, मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, स्वर्ग सबसे बड़ा है। तो निश्चित रूप से स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, इसलिए विघ्न करना चाहिए। कामदेव को बुलाकर भेज दिया, जाओ। अब उसके पास जो औजार, उसके जो उपकरण हैं, जो अस्त्र हैं, वो यही हैं, स्त्रियां, बसंत ऋतु और शीतल मंद सुगंध समीर। जाओ विघ्न डालो। अपनी सेना के साथ जो है कामदेव आता है और स्त्रियों की जो बाण हैं उनके ऊपर भेदता है, प्रहार करना शुरू करता है। क्योंकि स्त्रियों के बाण से बड़े बड़े जो हैं ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं, मालूम है उसको। तो भगवान की महिमा को न समझते हुए ही ये काम कर रहा है अपनी बुद्धि के साथ, क्योंकि वो मान रहा है कि नर नारायण ये भी शायद सामान्य जीव की भांति ही जो है आकर्षित हो जाएंगे स्त्रियों के कटाक्ष से। तो इससे हमको इंद्र की जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो प्रभावित वो दिखाई देती है कि स्वर्ग लोक के अंदर भी इस प्रकार की मानसिकता रहती है, चाहे इंद्र का पद ही क्यों ना मिल जाए। विज्ञाय शक्र कृतम क्रममादिदेव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान मा भैर्विभो मदन मारुत देव वध्वो गृहणीत नो बलिमशून्यमं कुरुध्वम। बड़ी सुंदर घटना हुई फिर जब इस प्रकार से इंद्र उनके ऊपर अपने बाण मार रहा है। तो आदिदेव, जो आदिदेव है नर और नारायण, उन्होंने शक्कृत इंद्र के द्वारा किया हुआ ये मक्रम विज्ञाय, पाखंड जानकर, ये सारी जो लीला है, नाटक है, ये काम इंद्र का किया हुआ है ऐसा जानकर गत विस्मय, उनको कोई विस्मय नहीं हुआ, उन्हें मालूम ही है इंद्र ऐसा ही है। तो एजमानान, जो कांप रहे थे ऐसे उसके गण, कामदेव प्रहाम ने उनसे कहा, भो मदन मारुत, अर्थात हे कामदेव, हे पवन, हे देववध्व, हे अप्सराओं, मां भैष्ट, डरो मत। कांपने लगे। न बलिम ग्रहणीत, हमारा उपहार, हमारी सेवा ग्रहण करो। इमम अशून्यम कुरुध्वम, इस आश्रम को सूना मत करो, अर्थात तुम लौटो मत,
वापस मत जाओ, अपनी उपस्थिति से इस आश्रम को पवित्र करो। देखिए क्या कह रहा है। क्रोध नहीं आया उनको किसी प्रकार का, नहीं अभिमान आया कि हमने काम को जीत लिया है। हंसी आ गई, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, प्रहस्य मुस्कुरा दिए। न तो अब देखिए उन्होंने जो है काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता और अभिमान को भी जीता। 3 चीजें जीती हैं नर नारायण ने। और नारद जी ने भी काम को जीता था, क्रोध को भी जीता था, लेकिन अभिमान को नहीं जीत पाए थे। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, काम, क्रोध और अभिमान। काम और क्रोध को जीतने का अभिमान ये था नारद जी को। तो कोई कोई काम को जीत लेता है, उनको क्रोध आ जाता है। कोई कोई काम क्रोध दोनों को जीत ले तो भी अभिमान आ जाता है कि हमारे जैसा कौन है। तो नारायण को न तो काम आया, न क्रोध आया, न अभिमान हुआ। उसी प्रकार से शांत बैठे रहे। इसलिए इससे पहला कहा गया था जो है वो कैसे हैं, नारायण ऋषि शांत हैं, परम शांत हैं। इस प्रकार से जो है वो कहते हैं उससे कि तुम जो है डरो मत ना किसी प्रकार से भी, सहज भाव से बैठे हुए हैं, डरो मत। और हमारे इसको आश्रम को छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारा सत्कार करेंगे। हम बहुत दिनों से एकांत में तपस्या कर रहे हैं, तो आप आओ और हम जो है आपका स्वीकार करेंगे, आपको सम्मान करेंगे। क्योंकि आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति यदि हम उनका आदर नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप लोग बड़े सम्माननीय हो, स्वर्गलोक से आए हो। इत्थम ब्रुवति अभयम दे नर देव देवा सव्रीडनम्र शिरसः संघृणम तमूचु नैतद् विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम स्वारामधीर निकरानत पाद पद्मे। हे राजन नरदेव, इत्थम अभय पद, अभय दे, इस प्रकार उनको अभय देने वाले जो संघृणम, जो दयालु भगवान से, सव्रीड अत्यंत लज्जा से, नम्र शीर्षः सिर को झुकाकर, देवा वो जो देवता लोग थे, तम ऊंचू उनसे बोले। स्वारामधी कि आप कैसे हो, आत्मा राम हो, स्वराम। धी माने बुद्धि, आपकी बुद्धि अपने में ही रमण करती है, आत्मा राम आपका चित्त है। ऐसे आप लोगों के द्वारा जो नमस्कृत चरण कमल हैं वो आपके लिए ये कोई परम, ये आपके लिए आप कैसे अविकृत निर्विकार हो। आप तो आप निर्विकार हो और बड़े बड़े जो आत्माराम पुरुष हैं वो भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप हमें अपने घर में जो है स्वीकार करना चाहते हो, सत्कार करना चाहते हो। तो स्वरामधी अर्थात जो आत्माराम ऋषि हैं वे भी, निकर माने समूह, तो उन लोगों के समूह के द्वारा भी आप नमस्कृत हो नत पाद पद में। ऐसे आपके जो चरण कमल हैं, हे प्रभु आप सर्वथा निर्विकार हो। और परे माने परम पुरुष के लिए, एतत् माने यह, विचित्रम न, यह कोई विचित्र बात नहीं है। किस प्रकार आप हमको सम्मान दे रहे हो। और हम लोग जो हैं सामान्यतः अत्यंत गर्व और क्रोध, काम इत्यादि से अभिभूत रहते हैं, विचलित रहते हैं, इसलिए हम आपकी इस महिमा को नहीं समझ पाए। तो अब आपके लिए इस प्रकार निर्विकार रहना, हमारा ये सब उत्पात करने पर भी ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आप तो बड़े बड़े आत्माराम जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा भी नमस्कृत हो। इस प्रकार से जो है जो सेना आई है इंद्र की, जो कामदेव है, पवन देव हैं, अप्सराएं हैं, इस प्रकार से हाथ जोड़कर वो और प्रार्थना करते हैं उनसे। अब हम 10वें श्लोक से फिर अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।